जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म में। सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं का आज की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, भाइयों बहनों, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं शैशवावस्था में विकास से पूछे जाने वाले प्रश्न। तो आप सभी लोग अगर सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और हर एक प्रश्न को नोट करते जाइए, क्योंकि शैशवावस्था से एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट हो या किसी भी राज्य के टेट हो। तो देर न करते हुए पहले प्रश्न को देखते हैं। ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। परियों की कहानी को महत्व दिया जाता है। पूछा गया है कि परियों की कहानी को महत्व दिया जाता है किंडरगार्टन में दिया जाता है, या प्रोजेक्ट में प्रणाली में दिया जाता है, या मॉन्टेसरी में दिया जाता है, या किसी में नहीं दिया जाता, कोई नहीं ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मॉन्टेसरी में महत्व दिया जाता है। मारिया मॉन्टेसरी पद्धति जो है, मॉन्टेसरी पद्धति में परियों की कहानी को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु सबसे पहले किसको पहचानता है? तो शिशु सबसे पहले पहचानता है अपनी माता को पहचानता है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ऑप्शन दिया रहेगा आपकी परीक्षा में पिता, नर्स, शिक्षक, माता। तो माता आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, ऐसा किसने कहा था? पूछा गया यह कथन है स्टैग का, रॉस का, एडलर का, ब्रिजेस का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्टैग महोदय ने कहा था कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। यह किसने कहा था? रॉस महोदय ने, एडलर ने, गैसल ने, या स्टैग महोदय ने कहा था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा शिशु कल्पना का नायक है, कहा था रॉस महोदय ने। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या आपको बता दें कितनी होती है। 206 जो होती है यह किशोरावस्था में होती है, बाल्यावस्था में 350 होती है, और 270 जो होता है वह होता है किसमें? शिशु में होता है। नवजात शिशु में 270 हड्डियां होती हैं, जबकि बाल्यावस्था में 350 हो जाती हैं। फिर आगे बढ़ करके यह जो होती है वयस्क मनुष्य में 206 हड्डी हो जाती हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 270 हड्डी होती है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि बाल्यावस्था में 350, वयस्क मनुष्य में 206 और शैशवावस्था जो नवजात शिशु होते हैं उसमें 270 हड्डियां होती हैं। बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछे गए हैं कई बार कि बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक हैं। यह मत है, किसका मत है? थॉर्नडाइक का, रॉस का, रूसो का, या चौथा ऑप्शन दिया है माता का। तो आप सभी को बता दें बालक के हाथ पैर प्राथमिक शिक्षक हैं, कहा था रूसो महोदय ने। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की स्थिति में रहता है। यह मत किसका है? आप ध्यान दीजिएगा, थॉर्नडाइक, रूसो, रॉस, वीएन झा। तो आप सभी को बता दें कि यह कहा था कि अर्ध स्वप्न की स्थिति में रहता है। थॉर्नडाइक महोदय ने कहा था कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न अवस्था में रहता है। नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है। नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 350 ग्राम, 1200 ग्राम, 300 ग्राम, या 250 ग्राम। तो आप सभी को बता दें कि इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में जाएगा। नवजात शिशु के मस्तिष्क का जो वजन होता है 350 ग्राम का होता है, 350 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का कितना प्रतिशत तैयार हो जाता है? 85%, 95%, 90%, 45%। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 90% होता है शैशवावस्था में मस्तिष्क का विकास। नेक्स्ट है, कौन सी अवस्था सीखने का अनोखा काल है? ध्यान दीजिएगा, सीखने का अनोखा काल पूछा गया है। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि सीखने का अनोखा काल, सीखने का स्वर्ण काल कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 4 के साथ में जाएगा, शैशवावस्था। शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा जाता है। सीखने का स्वर्ण काल कहा जाता है किशोरावस्था को, और सीखने का जो
अनोखा काल बोला जाता है उसको शैशवावस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है? तो नवजात शिशु का जो भार लगभग औसतन देखा जाता है तो औसतन होता है 3 kg होता है, जो कि वैसे अगर देखा जाए तो 2.5 से लेकर के 4.3 तक माना जाता है जो नवजात शिशु का जन्म के समय का भार होता है। तो औसतन अगर बोला जाता है तो पूछा जाता है ज्यादातर 3 kg का मान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वर्ष तक मस्तिष्क का वजन होता है। तो 6 वर्ष तक जो मस्तिष्क का वजन होता है, अभी हमने आपको बताया कि नवजात शिशु में 350 ग्राम होता है, तो 6 वर्ष तक जो बच्चों का जो मस्तिष्क का वजन होता है वो हो जाता है 1 kg 250 ग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है? 1 kg 250 ग्राम। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? कितने वर्ष में पूछा जा रहा है? 2 वर्ष में, 4 वर्ष में, 3 वर्ष में, तो 1 वर्ष में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि 1 वर्ष में सभी दूध के दांत निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वप्रेम की भावना का विकास होता है। तो स्वप्रेम की भावना का विकास कब होता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शैशवावस्था में स्वप्रेम की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। यह किसने कहा था? कहा है कि सभी संवेगों का विकास हो जाता है। स्टैग ने, गार्टन ने, ब्रिजेस ने या सिम्पसन ने कहा है। तो 2 वर्षों तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, ऐसा कहा था ब्रिजेस महोदय ने कहा हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? तो सीखने का आदर्श काल क्या होगा? वेल ध्यान दीजिएगा, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल यानी वेल मतलब वैलेंटाइन महोदय ने कहा था। आदर्श वेल होना चाहिए, वेल मतलब अच्छा, आदर्श होना चाहिए। वैलेंटाइन महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती, यह किसने कहा था? ब्रूस महोदय ने, ब्लेयर महोदय ने, गैसेल या सिगमंड फ्रायड महोदय ने कहा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सिगमंड फ्रायड महोदय ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्थाओं से बहुत अधिक होती है, ऐसा किसने कहा था? पूछा गया है। रूसो महोदय, वाटसन महोदय, गैसल महोदय या फ्रायड महोदय ने किसने कहा था कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वाटसन महोदय। ऑप्शन नंबर 2 होगा, वाटसन महोदय ने ऐसा कहा हुआ था। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में, अच्छे टॉपिक्स को लेकर के। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।